वैसे राजनीति हरियाणा की भी बहुत गरमाई हुई है और हरियाणा में राजनीति गतिविधियों के तेज होने की एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर चुनाव होने हैं। नवंबर तक चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। नई सरकार कौन सी होने वाली है उसका पता चल जाएगा। हालांकि बीजेपी के नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि देखिए, सोचना ही क्या, हमने काम किए हैं और जनता तीसरी बार हमारी सरकार बनाएगी। बीजेपी तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएगी, ये बीजेपी के नेताओं का दावा है। लेकिन कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सरकार से जनता सरकार से हिसाब मांग रही है कि सरकार ने किया क्या है। 10 साल का हिसाब हम मांग रहे हैं और आने वाले वक्त में अब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि लहर चल रही है और उसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखा जा चुका है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि हरियाणा में अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ी उथल पुथल होनी है, राजनीतिक उथल पुथल, और वो कांग्रेस से भी हिसाब मांग रहे हैं, बीजेपी से भी मांग रहे हैं और जेजेपी से भी मांग रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी कोशिशों में लगी हुई है। उनके नेता लगातार हरियाणा में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं और उनका कहना है कि अब की बार केजरीवाल, एक मौका केजरीवाल को दीजिए, हरियाणा के लाल केजरीवाल को एक मौका दीजिए। जेजेपी का कहना है कि देखिए, पिछली बार चाबी से ताला खुला था, इस बार भी ऐसा ही होगा और अब चाबी पूरी मजबूती के साथ मैदान में होगी। तो हरियाणा की सियासत और हरियाणा में बयानों के तीखे तीर लगातार छोड़े जा रहे हैं और सियासत गर्माती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। हरियाणा के दंगल में बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने सभी 90 सीटों पर ताकत लगा दी। चुनाव का वक्त करीब है। 24 के प्रचार में जीत का दावा सीधा है। हम लोगों से भी मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिलकर के रणनीति बना रहे हैं और आने वाले इस 2024 के अंदर एक बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। बीजेपी लगातार तीसरे टर्म में अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी की तरफ से प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। इस चुनावी लड़ाई में एक दूसरे पर वार पलटवार तेज। देखिए, लालच तो कांग्रेस के लोगों ने दिया है, डराने का काम भी कांग्रेस के लोग करते हैं और भ्रमित करने का काम भी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, झूठ बोल करके। अभी आपके सामने है, संविधान की पवित्र बुक को उठा करके लोगों के बीच में ये कहना कि मोदी जी आएंगे, संविधान को समाप्त कर देंगे, लोगों के अंदर डराने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। लालच देने का काम भी ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम गारंटी देते हैं। अरे भाई, 55 साल तक आप देश के सत्ता के ऊपर रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी आप लोग सत्ता में रहे हैं। अगर लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद आप गारंटी देते हैं तो आपकी गारंटी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। आज एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास करते हैं, वो नरेंद्र मोदी की गारंटी। ये लालच भी देने का काम कर रहे हैं, ये भ्रमित करने का भी काम कर रहे हैं, ये डराने का भी काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। परंतु जो झूठ बोल करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है इनके द्वारा। बदमाशों को हमने कहा था बदमाशों ही छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। पहला तो ये काम करेंगे, इन बदमाशों की हरियाणा छुड़वाएंगे। रोज फरोख्तियां मिल रही हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं। हर मतलब ये तो केंद्र का वो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने कहा है कि हरियाणा अनसेफ स्टेट है, असुरक्षित प्रदेश है। तो सोचते हैं। दूसरा, ड्रग में हरियाणा में अब्यूज ऑफ ड्रग आप देखें, पहले नहीं था, पंजाब से भी ज्यादा मौत हुई है। हरियाणा में 10 साल से सत्ता में बैठी बीजेपी पर कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां हमलावर, जबकि बीजेपी सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस हरियाणा में रहते हुए करप्शन की राजनीति करती रही कि कांग्रेस का कोई झूठ नहीं चलेगा। ये झूठ बोलते हैं, झूठ की बल के ऊपर राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की राजनीति करती है। उस इनकी राजनीति से हम लोगों को अवगत कराने का काम करेंगे। हरियाणा में हिसाब मांगने वाली राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी का वार एक दूसरे पर बीते कई दिनों से जारी है। एक तरफ 10 साल को लेकर कांग्रेस राज्य की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ हुड्डा के कार्यकाल पर भी बीजेपी सवाल उठाती रही है। इस बार पलटवार में इनेलो ने भी बीजेपी समेत कांग्रेस और जेजेपी को घेर लिया। धरातल पे
कांग्रेस में बहुत बड़ा विवाद है आज की तारीख में भी। आप आने वाले इस अगस्त के महीने में देखना, राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी उथल पुथल हरियाणा प्रदेश में होगी। ये जो लोगों का अपना व्यवहार बदल रहा है, ये सब लाइन पे आ जाएंगे साथ के साथ। आप देखो, वेट एंड वॉच। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के राज में हमने एक चार्जशीट तैयार करी थी। उस चार्जशीट को मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिया था कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। उन्होंने कार्रवाई करने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिला लिया। अब भी हुड्डा ने भाजपा के साथ हाथ मिला रखा है। ये सिर्फ नाटक है दोनों का कि हम हिसाब मांग रहे हैं। हिसाब तो हमारा राज बनेगा, उसके बाद देखना हम इनसे हिसाब मांगे कि 10 साल में तुमने, इस 20 साल में इस प्रदेश को किस तरह से लूटने का काम किया। हिसाब तो हम ही मांगेंगे और हम इनका हिसाब करेंगे भी। मांगेंगे नहीं, इनका भी नहीं, जेजेपी का भी साथ में करेंगे। जिस जेजेपी ने, बीजेपी ने मिलकर के इस 5 वर्ष में जिस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था कि दुष्यंत के खिलाफ कोई कंप्लेंट आएगी या इनकी पार्टी के किसी आदमी के खिलाफ कंप्लेंट आएगी, हम इंक्वायरी करेंगे। जबान बंद होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसमें बीजेपी के नेता भी साथ में फंसते हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे से हिसाब किताब मांग रही। सभी पार्टियां एक दूसरे को आईना दिखा रही। बड़ा चुनावी मुद्दा हरियाणा का हिसाब बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।